ऑलराइट, तो जी मिस्टर लड्डू, आप कैसे हैं? जी सर, आई एम फाइन, आई एम परफेक्ट, आई एम बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो आप फ्रीलांसर हैं, आई बिलीव। जी जी सर, फ्रीलांसर और ऐसा फ्रीलांसर तो सर है ही कहीं नहीं। मैं बस ना सर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है, मेरा ख्याल है आने से पहले आपने जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लिया होगा। सर देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ ली है, मैंने पढ़ ली है। आप बस ना ऑर्डर प्लेस कर दें। मैं आपको सर श्योरिटी दे रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ सर, आपका प्रोजेक्ट बस आप ऑर्डर प्लेस करें सर। जी वो आपकी बात ठीक है, ऑर्डर हम प्लेस कर देंगे, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने जॉब डिस्क्रिप्शन देख लिया है? सर देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन आप ऑर्डर प्लेस करें सर, आप ऑर्डर प्लेस करें सर, आप ऑर्डर प्लेस करें। देखिए, पहले तो ये ऑर्डर प्लेस करने वाली बात छोड़ें, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था। जी सर, मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया। देख रुके, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए सर, ये देखिए, ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया। ये देखिए, ये भी मैंने बनाया। ये वाला तो मैंने ही बनाया। ये भी मैंने ही बनाया। देखिए, और इसके अलावा ये देखें, ये बच्चों की बुक, ये बच्चों की बुक जो है ना, मैंने ही बनाई है। ऑर्डर ऑर्डर प्लेस कर दें सर, ऑर्डर। देखिए, इस जॉब के लिए मेरा ख़्याल है कि आप थोड़े ओवर क्वालिफाइड हैं। हमें थोड़ा सा नॉर्मल सा बंदा चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट। अच्छा, आपको आपको कम बंदा चाहिए? कोई बात नहीं सर, आपको कम बंदा देते। ये देखिए सर, ये देखें, ये देखिए, ये आपको कम बंदा मिल गया। फिर वही बात है, हमें इससे भी थोड़ा सा कम बंदा चाहिए। इससे भी कम बंदा सर। सर अब ठीक है, ऑर्डर प्लेस कर दें सर। वो आपकी बात ठीक है, आप पहले ये देखो कि प्रोजेक्ट है क्या। सर वो भी देख लेंगे सर, आप बस ऑर्डर प्लेस कर दें सर। देखिए, हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमारे वॉशरूम के पाइप खोल दे। ओके दोस्तों, अगर आप भी अपने कस्टमर को प्रपोज़ल सेंड करने से पहले इस तरह की हरकतें करते हैं, या आप बहुत अरसे से प्रपोज़ल सेंड कर रहे हैं लेकिन आपको उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। ऑलराइट दोस्तों, मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं मोशन केज। बेसिकली होता ऐसे है कि जब आप अपना प्रपोज़ल किसी एक एक्सपीरियंस्ड क्लाइंट को सेंड करते हैं, तो वो आपके कम्युनिकेशन से, आपके स्टाइल से और जिस तरह से आप उसको अप्रोच कर रहे हैं, वो फ़ौरन से समझ जाएगा कि क्या आप उसका काम कर सकते हैं या नहीं। 2017 से ऑनवर्ड मैं अपवर्क पे एक टॉप रेटर रह चुका हूँ, और इसके अलावा रिसेंटली मुझे एक थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ पाकिस्तान से कुछ फ्रीलांसर हायर करने का। तो मैं क्या देखता हूँ कि लोग ठीक तरह से अप्रोच नहीं करते। जो आप एक जॉब डिस्क्रिप्शन डालते हैं, वो उसको ठीक तरह से पढ़ते भी नहीं हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप मेरी बताई गई इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप बहुत सारे अच्छे कस्टमर जो है वो लूज़ कर जाएंगे। विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, चेक द हिस्ट्री ऑफ द कस्टमर। देखिए, जब भी आप किसी कस्टमर को अप्रोच करते हैं, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री चेक किया करें। ठीक उसी तरह जब आपको कोई बंदा हायर करता है, तो वो सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस चेक करता है कि क्या इससे पहले आपने किसी जगह पे काम किया है, क्या आपके पास इस जॉब का एक्सपीरियंस है, क्या ये वाली जॉब आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपका कस्टमर आपके रिलेटेड सोच रहा होता है। इसी तरह आपने भी अपने कस्टमर के रिलेटेड इसी तरह का ही क्वेश्चन सोचना है कि क्या उसने पहले इस तरह का काम करवाया है, क्या वो काम करवाने के बाद आपको पेमेंट कर देगा। अगर उसने आपको पेमेंट कर दी है, क्या वो एक अच्छा कस्टमर था जो आपको कुछ सिखा सका। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि हर कस्टमर जो है वो बिल्कुल रियल हो। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं मेरे जैसे, जो मार्केट का एक्सपोजर चेक करने के लिए सिर्फ जॉब पोस्ट डाल देते हैं, और उन्होंने ये देखना होता है कि उसके ऊपर किस तरह के लोग आके प्रपोजल सेंड करते हैं, उनकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं और वो क्या कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फेक कस्टमर भी मार्केट में होते हैं, तो उनके ऊपर आपने टाइम ज़ाया नहीं करना। सिंपली आपने उनकी हिस्ट्री चेक करनी है कि क्या उन्होंने इससे पहले काम करवाया, क्या उनका पेमेंट मेथड जो है वो वेरीफाइड है। मोस्टली फ्रीलांसर ऐसा करते हैं कि वो कस्टमर की हिस्ट्री चेक किए बगैर बस अपना जो है ना वो फ़ौरन प्रपोजल सेंड करना शुरू कर देते हैं। इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, ऐसा ना करें। सबसे पहली बात ये देखा करें कि क्या कस्टमर असली है या उसकी हिस्ट्री अच्छी है या नहीं। टिप नंबर 2, नेवर सेंड अ टेम्पलेट। जब भी आप किसी कस्टमर को अप्रोच करते हैं,
तो उसको कभी भी आप कोई टेम्पलेट ना सेंड करो। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उन्होंने बहुत लंबा सारा एक डॉक्यूमेंट लिखा होता है, उसमें हिस्ट्री भी होती है उनकी, उनका पूरा पोर्टफोलियो होता है और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो बिल्कुल नहीं चाहिए। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि उसी टेम्पलेट को हर किस्म के कस्टमर के ऊपर चिपकाना शुरू कर देते हैं, जिससे कस्टमर इरिटेट हो सकता है। अगर आपको आपके प्रपोजल का ठीक तरह से आंसर नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब है कि आप हर दफ़ा एक ही टेम्पलेट सेंड कर रहे हो जो कि काम नहीं करती। आप ज़रा एक कस्टमर के हिसाब से सोच के देखें कि आपकी एक प्रॉब्लम है और आप उसका एक क्विकली सलूशन चाहते हैं कि कोई बंदा आए और आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। अब उसके आंसर में लोग आपका प्रॉब्लम सुनने की बजाय वो अपने बारे में ही बता रहे हैं कि आई एम बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो आप मेरी ये बात बिल्कुल अपने पल्ले बांध लें कि किसी को ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने बेस्ट हो। उनको सिर्फ ये चाहिए कि क्या आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर हायर्ड। नाउ टिप नंबर 3, देखें, जब कोई बंदा आपके लिए कोई जॉब पोस्ट कर रहा है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसकी प्रॉब्लम को या उसकी डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ोगे। अगर आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा तो इसका मतलब है कि आपके पास उतना टाइम ही नहीं है। तो ज़रा ये सोच के देखें कि एक बंदे के पास आपकी प्रॉब्लम को सुनने का या पढ़ने का टाइम नहीं है, तो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा। इसीलिए क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस्ड किस्म के लोग होते हैं, जो अच्छे कस्टमर होते हैं, वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर एक हिडन क्वेश्चन रखते हैं। वो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है कि बादल का कलर क्या है, मैंगो का कलर क्या है। किसी ऐसी चीज़ आपसे पूछेंगे जो बहुत ऑब्वियस होती है, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि उसने बहुत सारे ऐसे अनवांटेड किस्म के प्रपोजल्स होते हैं जिनको उसने स्टेज 1 के ऊपर ही फ़िल्टर करना होता है। अब देखें, अगर एक बंदे ने आपकी डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी और उसके अंदर एक हिडन क्वेश्चन था जो उसने मिस कर दिया, इसका क्या मतलब है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसको पढ़े और पढ़ने के बाद आपको रिप्लाई करे। तो स्टेज 1 के ऊपर ही उसने आपको एलिमिनेट कर दिया। तो इस तरह से उसका जो टाइम है वो बहुत बच जाएगा। इस टिप को अगर आप देखोगे, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने एक हिडन क्वेश्चन जो है वो तलाश करना है। मोस्टली ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हर एक पोस्ट के अंदर हो, लेकिन मोस्टली जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो अपना एक हिडन क्वेश्चन छोड़ते हैं ताकि आप उसको ये पता चल सके कि क्या आपने उसकी प्रॉब्लम को ठीक से पढ़ा है। आपको बताता हूँ कि कुछ दिनों पहले मैंने एक हायरिंग की और उसमें पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद लास्ट पे मैंने लिखा कि आप अपने प्रपोज़ल की पहली लाइन के आंसर में ये लिखें कि बादल का कलर क्या है। तो जिस बंदे ने मुझे आंसर दिया, उसने पहली लाइन में उसका आंसर लिखा, मैंने उसको फ़ौरन से हायर कर लिया क्योंकि जॉब इतनी ज़्यादा टेक्निकल नहीं थी, वो कोई भी कर सकता था। लेकिन मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो मेरी प्रॉब्लम को ठीक से पढ़े और देन उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करे। तो मैनी कांग्रेस टू मिस्टर बासित। और राइट, सो बासित साहब के साथ साथ हमारे प्रोडक्शन मैनेजर का भी शुक्रिया जिन्होंने ये हमारा लैम्प जो है बंद हो गया था चला दिया। और जी लड्डू साहब, क्या फिर आपने सीखा कि पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन पूरी पढ़नी चाहिए? हाँ जी, समझ तो बिल्कुल आ गई है, बस आप ना प्लीज़ ऑर्डर प्लेस कर दें। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आपके लिए ऑर्डर ये है कि आप ये वीडियो को लाइक करें फटाफट। और राइट, सो टिप नंबर 4, बेसिकली ये टिप नहीं है, ये एक बड़ा बेहतरीन हरबा था जो मैं मोस्टली कस्टमर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करता था। कस्टमर्स को क्विकली सलूशन चाहिए होता है, उनको आपका लंबा सारा प्रपोज़ल नहीं चाहिए, उनको बहुत सारी बातें नहीं चाहिए, जो भी है उनको उनका सलूशन फ़ौरन चाहिए। तो प्रपोज़ल सेंड करने की बजाय मैं उनसे चैट करना शुरू कर देता। जैसे कि सबसे पहला मैसेज ये होता था, व्हेन वी कैन स्टार्ट या व्हेन यू नीड इट। और इसके साथ साथ जब कस्टमर को आप इस तरह की बात करते हो तो क्या होता है कि कस्टमर उसमें कंफर्टेबल फ़ील करता है कि आपने उसकी बात को समझ लिया, अब आप उसके साथ काम करने के लिए फ़ौरन तैयार हो। तो ये जो चीज़ होती है ये बेसिकली बड़ी इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ कंसीडर रखनी है कि वो कस्टमर किस टाइप का है। अगर वो कॉर्पोरेट लेवल का कस्टमर है और आप उसको इस तरह से बात करोगे, दैट मीन्स फेलियर। लेकिन अगर ऐसा कस्टमर है उसका बजट बहुत कम है, उसको सलूशन फ़ौरन चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं परवाह कि आप किस तरह के आपकी वर्क हिस्ट्री है, आपने प्रपोज़ल कितना उनको प्रोफेशनली सेंड किया, उसको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन फ़ौरन चाहिए। तो जब आप उसे चैट करना शुरू करोगे, दैट मीन्स डन। ऑलराइट, सो टिप नंबर 5, जब आप किसी कस्टमर को अपना प्रपोज़ल सेंड करते हो या उससे बातचीत, जो इनिशियल बातचीत है वो करते हैं, तो अपनी बात के सबसे लास्ट पे एक टीजिंग किस्म का क्वेश्चन उसके लिए छोड़ें। जैसा कि आप उससे ये पूछ सकते हो कि आपने अपनी कंपनी का नाम क्यों रखा,
अगर आप उसका लोगो डिज़ाइन कर रहे हो या उसका काम इस नौइयत का है, डिज़ाइनिंग का है, तो आप उसे एक टीजिंग क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो बिल्कुल लास्ट लाइन पे कि आपने ये वाला नाम क्यों चुना, या उससे मिलता जुलता ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर करने के लिए वो मजबूर हो जाए। अब जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी डेटाबेस की फ़ील्ड है, तो मैं मोस्टली लोगों से ऐसे क्वेश्चन करता था जिनका आंसर देने के लिए वो ऑटोमेटिकली मुझे एक मैसेज सेंड कर दें, ताकि इनिशियल जो बातचीत है वो होना शुरू हो जाए। जैसा कि मैं उनसे पूछता था कि आप लिनक्स पे इसको क्यों नहीं इंस्टॉल कर रहे, आपने इसको विंडोज़ पे क्यों किया। तो ये इस तरह के जो टीजिंग क्वेश्चन है, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इफ़ेक्टिव। अगर आप इसको अपनी नॉर्मल रूटीन में अपनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव साबित होगी। ऑलराइट, सो नाउ द फाइनल पॉइंट, ये आपके लिए एक बोनस है। अगर आप बिल्कुल से एक फ्रेश किस्म के फ्रीलांसर हो, अपने पहले 3 से 4 प्रोजेक्ट ऐसे पकड़ो जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करो। कस्टमर से उसका बिल्कुल आप चार्ज ना करो और अपनी जो वर्थ है उसको बनाओ, कस्टमर का अच्छा फीडबैक लो, पोर्टफोलियो बनाओ। इससे क्या होता है कि जब पहला कस्टमर आपको देखता है कि आपकी वर्क हिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, आपने पहले किसी कस्टमर के लिए काम नहीं किया, तो वो आपको काम देने से थोड़ा सा जो है ना वो हिचकिचाएगा। आपने उसकी ये हिचकिचाहट दूर करनी है, उसको ऑफ़र करना है कि मैं इसको फ्री कर दूंगा। तो इस तरह से आपका जो है वो पोर्टफोलियो बनना शुरू हो जाएगा और काम चल पड़ेगा। ऑलराइट दोस्तों, तो ये थे मेरे टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स और साथ में आपको एक बोनस भी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मिस्टर लड्डू साहब की तरह आप इस तरह की जो है वो बोंगियाँ नहीं मारेंगे, अच्छे से कस्टमर को अप्रोच करेंगे। जिस तरह का कस्टमर होगा उस तरह का ही आप उसके साथ बात करोगे। ऑलराइट, सो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बूम 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 बूम।